सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको फिजिक्स का चौथा टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा विद्युत आवेश का संरक्षण। प्यारे बच्चों, जब दो वस्तुओं को रगड़ी जाती है या दो वस्तुओं में घर्षण कराया जाता है तो उन दोनों में एक साथ दो विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। एक पर धन आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब आग्नेय की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आग्नेय की छड़ में आ जाती है, जिसके कारण आग्नेय की छड़ पर ऋण आवेश तथा बिल्ली की खाल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके पहले ये दोनों मतलब ये सारे कांच की छड़ या रेशम आग्नेय की छड़ बिल्ली की खाल ये दोनों ये सभी उदासीन रहते हैं, माने इन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम आवेशित माने रगड़ी हुई कांच की छड़ को रेशम के संपर्क में ले जाते हैं तो ये इसको आकर्षित करती है, अर्थात विद्युत उदासीन हो जाते हैं। और आग्नेय की छड़ को भी बिल्ली की खाल आवेशित आग्नेय की छड़ को बिल्ली की खाल के संपर्क में ले जाते हैं तो ये भी आकर्षित हो जाती है और ये उदासीन हो जाती है। और कांच की छड़ को आग्नेय की छड़ के पास ले जाते हैं तो ये भी आकर्षित होती है और विद्युत उदासीन हो जाती हैं। रेशम को बिल्ली की खाल के पास लाते हैं तो ये भी आवेशित हो जाती हैं और उदासीन हो जाती है, ये भी आकर्षित हो जाती हैं और विद्युत उदासीन हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवेश एक ऐसा आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है तो न तो नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम आप विद्युत आवेश का संरक्षण से स्पष्ट कराना चाहते हैं या आप बता सकते हैं कि विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम विद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। इसे न उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। अगर घर्षण द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन या आवेशित होती हैं छड़ें तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है कि विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम विद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। अतः आवेश जो होते हैं घर्षण द्वारा जो उत्पन्न होते हैं ये सदैव जो है विपरीत आवेश ही उत्पन्न होते हैं। तो आइए अब आपको अगले टॉपिक पर ले चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है एम्पियर की परिभाषा। प्यारे बच्चों, आप लोग इसके पहले 9th में भी एम्पियर की परिभाषा पढ़ चुके हैं। एम्पियर की परिभाषा क्या है? यदि निर्वात वायु में 1 मीटर की दूरी पर दो सीधे समान लंबाई के समांतर छड़ों को रख करके 1 मीटर की दूरी पर रख करके उनमें एक समान विद्युत उत्पन्न किया जाए या एक समान आवेश उत्पन्न किया जाए तो उन दोनों छड़ों के मध्य या तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होने लगता है। कितना बल उत्पन्न होता है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाता है। तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। एक बार पुनः समझें, दो समान सीधे व लंबे समांतर तार 1 मीटर दूरी पर रखे हों और उनमें समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए तो उन तारों के बीच प्रति मीटर में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होने लगता है। तो इसी
आवेश को, माने जो बल उत्पन्न होता है अर्थात उसमें जो प्रवाहित धारा होती है उसे हम 1 एम्पीयर कहते हैं। एक बार पुनः आप समझें, यदि निर्वात तथा वायु में एक समान सीधे समांतर लंबाई के 2 तार 1 मीटर की दूरी पर रखकर एक समान धारा प्रवाहित करें तो उनमें 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाता है, तब प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। अब आइए हम आपको बताते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और यहाँ पर एम्पीयर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा एक बार फिर से, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश बटा समय। वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटा समय। आइए अब हम आपको बताते हैं वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय अर्थात Q बराबर I इंटू टी। अब ध्यान देना है, यमकेश पद्धति में वैद्युत धारा का मात्रक एक कूलाम कहलाता है। यमकेश पद्धति में वैद्युत धारा का मात्रक एक कूलाम कहलाता है। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कूलाम की परिभाषा क्या है। कूलाम की परिभाषा किसे कहते हैं? जब किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो परिपथ पर आवेश एक कूलाम कहलाता है। जब किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में प्रवाहित आवेश एक कूलाम कहलाता है और एक कूलाम का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। एक कूलाम बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते एक कूलाम का मात्रक है और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है तथा प्रोटॉन पर +1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। तो अब आइए हम आगे आपको बताते हैं कि मूल आवेश क्या है। अभी तक आपको कूलाम समझ में आया होगा। कूलाम जो है आवेश का मात्रक है। कूलाम नामक वैज्ञानिक के नाम में या उनके सम्मान में इसे माने विद्युत आवेश के मात्रक को कूलाम कहा गया। अब हम आपको आगे बताते हैं मूल आवेश। मूल आवेश क्या है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश या इसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। अब आपको ध्यान देना है कि मूल आवेश क्या है। किसी कण पर न्यूनतम आवेश ही मूल आवेश कहलाता है। किसी कण पर न्यूनतम कम से कम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं और एक ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। अब ध्यान देना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है -1e। प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है +1e। ठीक इसी प्रकार अल्फा कण पर
आवेश बराबर होता है 2e। अब एक छोटी सी आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति अर्थात क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। अब आवेश की प्रकृति, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे हम क्वांटम प्रकृति या आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। माने आवेश की जो क्वांटम प्रकृति होती है, इसे जो है अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 100 वाट के बल्ब में, 100 वाट की बल्ब में, 100 वाट की बल्ब में एक सिरे से 3 गुणे 10 की घाते 18 ई प्रवेश करते हैं। कितने समय में? 1 सेकंड में। और उतने ही माने 3 गुणे 10 की घाते 18 ई निकलते हैं। जो आप देखते हैं 100 वाट का बल्ब जलता है, वह 1 सेकंड में उसमें से, क्योंकि ई का मान इतना सूक्ष्म होता है, इतना कम होता है कि 3 गुणे 10 घाते 18 ई माने ई का मान होता है 0.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, एक सिरे से प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से उतने ही ई निकलते हैं, माने 3 गुणे 10 घाते 18 ई निकलते हैं। और हमें जानते हैं कि जो विद्युत बल्ब होते हैं वो 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझते हैं, लेकिन दृष्टि निर्बंधता के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का नाम है उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो का टॉपिक है कूलॉम्स नियम या कूलॉम्स लॉ।